हेलो एवरीवन, आदर्श कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश सैनी आपको एनिमल हस्बेंड्री पशु परिचर के लिए पढ़ाऊंगा। तो उसकी क्लास आज अपन डिस्कस करेंगे। पशु परिचर के जो मेन टॉपिक है, कैसे अपन तैयारी करें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में 1 से 4 दिसंबर तक एग्ज़ाम इसके प्रस्तावित है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अपना एक सरफेस रिवीजन भी हो जाए और अपना जो सिलेबस है वो भी अपना पूरा कवर हो जाए। तो मैं दोनों ही चीज़ों को साथ लेकर चलूँगा। बिना समय खराब किए अपन शुरुआत करते हैं। देखो, पशु परिचर सबको पता है, भर्ती के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। पशु परिचर में पशुपालन के कितने क्वेश्चन आएंगे? 45 क्वेश्चन आएंगे। तो अपन जो पशुपालन विज्ञान है उसके अंदर से जो 45 क्वेश्चन का सिलेबस बोर्ड ने दे रखा है, साथ में वो भी, और उसके अलावा क्या क्या टॉपिक्स हैं अपन उनको कवर करेंगे। तो इसमें देखो, मेन रूप से जो अपन सिलेबस की बात करें पशु परिचर में, तो अपना जो पढ़ना है अपने को, देखो, पशुपालन का सामान्य ज्ञान, यानी पशुओं का जो भी सामान्य ज्ञान होता है। जैसे अपन ने आज तक पढ़ा है गाय भैंस कि गाय हमारी माता है, लेकिन अपन थोड़ा साइंस में चलेंगे। साइंस में जैसे पशुपालन आ गया, एक विज्ञान हो गई है, तो पशुपालन विज्ञान की परिभाषा हो गई। सामान्य ज्ञान को अपन सीधी भाषा में जीके बोलेंगे। जीके में अपन टॉपिक करेंगे मंत्री, जो भी इनके अनुसंधान संस्थान है वो टॉपिक, सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं, सबसे कम पशु कहाँ पाए जाते हैं, यानी पशु गणना। फिर इसके बाद में अगला टॉपिक अपना पशुओं का सामान्य ज्ञान। अपन कई बार मार्केट में जाते हैं, अपन पढ़ते हैं एक्स चिकन शॉप, जेड मटन स्टोर। तो वो क्या होता है चिकन मटन? एक्चुअल में क्या होता है, पशुओं की अगर हम बात करें, पशुओं का वैज्ञानिक नाम होता है और उनके मांस का नाम होता है। तो जो चिकन अभी मैंने बोला, चिकन बोलते हैं मुर्गी के मांस को, ऐसे ही गाय के मांस को बोलते हैं बीफ और भेड़ के मांस को बोलते हैं मटन। तो अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनके 2n नंबर्स क्रोमोसोम नंबर होते हैं, अपन उनको डिस्कस करेंगे। अपन जो पशुओं में डिस्कस करेंगे, इनके क्रोमोसोम नंबर, इनका कुल, वैज्ञानिक नाम, मांस, बच्चा देने की क्रिया, बच्चा क्या कहलाता है। जैसे मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं अपन, गाय भैंस के बच्चों को अपन बछड़ा बोलते हैं, यानी काप बोलते हैं। अभी पीछे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि गाय का बछड़ा क्या कहलाता है, यानी काप कहलाता है वो, ठीक है। फिर उससे पीछे भी सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था कि ऐसी मादा जो बड़ी तो हो गई लेकिन दूध नहीं देती है, वो कहलाती है सीधी भाषा में बछिया, लेकिन उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हीपर, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको हीपर। तो अपने को इन टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखना है। फिर तीसरा बिंदु अपना पशुओं की नस्लें। देखो, नस्ल सीधी भाषा में बात करूं, जाति, जैसे अपने गोत्र नहीं होते हैं वैसे पशुओं में नस्लें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा गाय, रंग बिरंगी गायें होती है, अपन देखते हैं कोई लाल गाय है, कोई सफ़ेद गाय है, कोई काली गाय है, अलग अलग गायें होती है। तो देखो, मैं नस्ल को थोड़ा आगे ले लेता हूँ। देखो, नस्ल, ब्रीड्स, नस्ल की डेफिनेशन तो वही हो गई कि जिनके आकारी की तो जिनकी सेम है, आकारी की तो सेम है, वही 2 आँख है, 2 नाक है, 2 सींग है, बट अलग क्या होगा, यानी विभेद। इट मीन डिफरेंस क्या होगा, उनके बॉडी कैरेक्टर्स, शारीरिक लक्षण एंड उनकी उत्पादन क्षमता, दोनों क्या होती है, ये डिफरेंट होती है। नस्ल 5 प्रकार की होती है। सबसे फर्स्ट है देसी नस्ल, यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप जिनका उत्पत्ति स्थान है, यानी यही जन्म लिया। दूसरी है विदेशी नस्ल, यानी जो दूसरे देश से आई है। कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि गाय की विदेशी नस्ल है, अपन सब जानते हैं जर्सी और HF, होलिस्टन फ्रीजियन। आप देखते होंगे गाँवों में जर्सी गाय और होलिस्टन गाय। तीसरी नस्ल होती है संकर नस्ल, वो होती है जो नर और मादा का क्रॉस होती है। सब जानते हैं अपन संकर नस्ल क्या है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है करण स्विस। फिर चौथी नस्ल है क्लोन नस्ल, क्लोन बोल दो या ट्रांसजेनिक बोल दो। ट्रांसजेनिक नस्ल वो होती है जो, जैसे संकरण में क्या होता है, नर और मादा का अपन क्रॉस करवाते हैं, लेकिन इसमें अगर नर है तो नर से ही अपन पशु लगाएंगे। जैसे सीधी भाषा में बात करूं, भैंस की पूंछ काटो और लगाओ, दूसरी भैंस बन जाएगी। अब आप कहोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन आप उसको मिट्टी में नहीं लगाना है, उसको जो टिश्यू कल्चर और लैब होती है उनमें लगाना होता है। यानी टिश्यू कल्चर की सहायता से नस्ल बनाना क्या कहलाता है, क्लोन नस्ल। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डोली। आप सबने पढ़ा होगा डोली एक क्लोन नस्ल है। देन
गाय की बात करूं, गाय की नस्ल है रोजी। गाय की कौन सी है? रोजी। और भैंस की अपन बात करें तो गरिमा और महिमा, ये क्लोन नस्ल है। इनका फ़ायदा यही है कि जो रेयर कंडीशन है, जैसे अपन टाइगर्स हैं और भी जो डायनासोर है, जैसे उन पशुओं की अपन क्या कर सकते हैं? क्लोनिंग कर सकते हैं। फिर पांचवी नस्ल है अदर्स ब्रीड्स, जो स्पेशल करेक्टर रखती है, वो अदर ब्रीड होती है। जैसे गाय की एक नस्ल है, छोटी नस्ल है बिल्कुल, उसको बोलते हैं मिनिएचर। अभी देखा होगा मोदी जी के साथ में बिल्कुल कुत्ते जितनी सी गाय थी, अगर किसी ने देखी हो तो वो मिनिएचर गाय होती है। आप देखोगे ये नस्ल, एक तो वेचूर जो केरला में पाई जाती है, और एक है पुंगूर। ये अपने कुत्ता नहीं होता, कुत्ते जितनी सी नस्ल होती है, ये मानो आप। ठीक है, तो नस्ल देखो, दोबारा देखो, नस्ल ऐसे पशु या ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनकी मॉर्फोलॉजी यानी आकारी की तो समान होती है, लेकिन उनके शारीरिक लक्षण और उत्पादन क्षमता क्या होती है? अलग होती है। जैसे एक एग्जाम्पल है, अपने देसी गाय का एग्जाम्पल ले लो और विदेशी ले लो। आकारी की तो वही है, लेकिन उत्पादन, देसी गाय ज़्यादा दूध है, विदेशी देती है। विदेशी गाय क्या होती है? ज़्यादा दूध देती है। वैसे मुर्रा भैंस, मुर्रा के सींग होते हैं जलेबी जैसे, और बदावरी भैंस की बात करूं मैं तो वो दूध ही कम देती है, लेकिन उसके दूध में वसा क्या होती है? मोर देन 13%, 13% वसा होती है। यानी सबका अलग अलग कार्य होता है। फिर है देसी, विदेशी, संकर, जो दो नस्लों का संकरण होती है। जैसे गाय की है करण स्विस, भैंस की है मैसाना, भेड़ की है अविवस्त्र और विकालीन, और बकरी की है अंगोला न्यूबिन। क्लोन नस्ल है जो एक ही नस्ल से तैयार होती है, जैसे डोली, रोजी और गरिमा। अन्य नस्ल हैं छोटी नस्लें, अपन भैंस की बात करें, भैंसों में जैसे ऐसी नस्ल जो गुजरात बेल्ट में पाई जाती है, सूरती। ठीक है, इसके अलावा भेड़ों की बात करें, आर्मी होजरी, यानी जो आर्मी के कपड़े बनते हैं वो किससे बनते हैं? पठानवाड़ी से। तो ये अपनी नस्ल हो गई। देन अपन देखो अपना जो टॉपिक चल रहा था, पशुओं के रोग, अगला टॉपिक होता है इसमें पशुओं के रोग, डिजीज ऑफ एनिमल्स। पशुओं के रोग में देखो ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा 3-4 चीज़ें होती है रोगों में। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो आपको रोग कारक पूछेगा, यानी कॉजल ऑर्गेनिज्म, रोग कारक, कौन सा रोग किस कारक से होता है। तो कारक 3 ही है मोस्टली। विषाणु, इसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं वायरस। दूसरा है जीवाणु, अंग्रेजी में बोलते हैं बैक्टीरिया। और तीसरा है कवक, इसको बोलते हैं फंजाई, FUNJI। और चौथा है प्रोटोजोआ। कई बार बच्चों से पूछते हैं कि बताओ वायरस से कौन, विषाणु से कौन सा रोग होता है, तो बच्चे बोलते हैं वायरस से, जबकि वायरस और विषाणु क्या होता है? दोनों एक होता है। तो देखो पशुओं के मुख जैसे अपने इंसानों में नहीं होते हैं, हार्ट अटैक, कोरोना, ठीक है, BP, लवेरिया, प्रेम रोग, कई प्रकार के रोग होते हैं। तो इनमें जो अपने रोग हैं, सबसे पहला है FMD रोग, दूसरा है जहरबाद, तीसरा रोग है HS या गलगोटू, चौथा है थनेला, और पांचवा है मिल्क फीवर, और छठवा है पाई का। एक बार अपन इन 6 को ही देखते हैं। देखो रोग कारक में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि निम्न में से कौन सा रोग या कौन सा रोग कारक कौन सा रोग फैलाता है, कि विच कॉजल ऑर्गेनिज्म काज द डिजीज, या विच डिजीज इज काज बाई थ्रू द विच ऑर्गेनिज्म। ठीक है, FMD किससे होता है? रोग कारक, FMD का रोग कारक है विषाणु बोल दो या वायरस बोल दो, लेकिन एक तो क्या रोग कारक। इसका जो दूसरा क्वेश्चन पुटअप होता है वो होता है इसके लक्षण पूछता है। तीसरा प्रभावित अंग, शरीर में कौन सी जगह ये अंग प्रभावित करता है। जैसे सिर दर्द हो रहा है तो दर्द सिर में होता है, लेकिन गोली अपन पेट में लेते हैं, ये बात अलग है। चौथा है टीका, इसका क्या पूछता है? टीका। और भी कोई इनकी स्पेशल पॉइंट हो वो क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो लक्षण, नाम से पता चल रहा है FMD, फुट एंड माउथ, यानी पैर और मुंह में क्या दिखते हैं? इसके लक्षण दिखते हैं, सिम्टम्स। फिर अगला डिजीज है जहरबाद। तो जहरबाद में पूछे जहरबाद किससे होती है? जहरबाद होता है जीवाणु या बैक्टीरिया से, क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज होती है। गलगोटू, ये भी किससे होता है? जीवाणु से। थनेला, देखो थनेला और मिल्क प्योर दोनों एक लगते हैं। मिल्क प्योर होता है, ये दोनों रोग ऐसे हैं तो फीमेल में होते हैं, सिर्फ मेल में नहीं होते हैं कभी, ये भी ध्यान रखने योग्य चीज़ है। ये स्पेशल पॉइंट ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसा रोग जो सिर्फ मादा पशुओं में होता है, नर में नहीं होता है। तो अपन देखेंगे यार ये भी होता है, क्योंकि थनेला यानी थन होते हैं उसमें होगा, जाहिर सी बात है। मिल्क प्योर जो दूध देगी उसमें होगा। ये होता है कैल्शियम की कमी से, और थनेला होता है जीवाणु से।
अभी क्या बरसात का मौसम है तो अपन देखेंगे पशु क्या होता है कीचड़ वगैरह में बैठ जाता है, तो जब दूध निकालते हैं तो कीचड़ वगैरह में बैठ गया तो जो बैक्टीरिया उसके थनों में प्रवेश कर सीधा कहाँ चले जाते हैं आयन में, उससे क्या होता है उसका आयन खराब हो जाता है। और बार अपन देखते नहीं कई बार गाँवों में कि 3 थन की गाय 3 थन की भैंस, वो थनेला रोग से होता है। मिल्क प्योर, ये कैल्शियम कमी से, इसमें पशु क्या होता है जैसे ही बच्चा देता है तो बच्चा देने के बाद में एक जगह बैठा ही रहता है, उठ नहीं पाती है जो भी अपनी गाय भैंस होती है वो, तो ये कौन सा रोग है अपने थनेला। पाई का रोग जो होता है ये होता है फास्फोरस की कमी से। इस रोग में क्या होता है कि पशु जो छोटे बच्चे होते हैं मिट्टी खाते हैं, अपन गांव में तो छोटे बच्चे होते हैं वो मिट्टी खाते रहते हैं, तो फिर कई अपने गांव का समझदार आदमी ये बोलता है दादाजी वगैरह कि इसको ना छींके पहना दो, नहीं इसका क्या कर दो दूध बंद कर दो, इसको हरा चारा खिलाओ, हरे चारे में क्या होता है फास्फोरस। तो ये रोगों की जनरल चीज़ें थी, देखो जनरल बात थी। आपको रोग कारक याद करने हैं, लक्षण, प्रभावित अंग और उसका टीका याद करना है, स्पेशल पॉइंट याद करना है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में कौन सा रोग होता है, उनमें होता है थनेला। फिर आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि FMD में प्रश्न पूछ लेता है कि सबसे पहले छाले कहाँ होते हैं, मुंह में या पैरों में, तो सबसे पहले छाले होते हैं पैरों में, जिनको पशु क्या होता है मुंह से चाटता है, जिससे वो छाले कहाँ हो जाते हैं मुंह में भी हो जाते हैं। ठीक है, ये अपने रोग कारक है। रोगों का कंट्रोल कैसे करते हैं, उपचार कैसे करते हैं, किस रोग में पोस्टमार्टम नहीं होता है, किस में पोस्टमार्टम होता है, कौन सा टीका लगता है, टीका कब लगता है, उन सब चीज़ों का अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे। लेकिन मोटा मोटा रोग में आपको यही पता होना चाहिए, पशु में मोस्टली 15 रोग होते हैं। उनका कोजल ऑर्गेनिज्म याद करो, उसका समय याद करो, उसके इफेक्टेड पार्ट्स हैं, कौन से अंग में कौन सा रोग होता है वो याद करो। तो ये चीज़ है। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। देखो अपना चौथा बिंदु है सामान्य प्रबंधन, यानी जनरल मैनेजमेंट। पशुओं का जनरल मैनेजमेंट क्या होता है, जनरल मैनेजमेंट देखो नहलाना, उनको खाना देना यानी आहार में कई साइलेज देते हैं, कोई क्या देता है सूखा चारा, वो कितनी क्वांटिटी में देना है, कैल्शियम कितना देना है। ठीक है, आवास, पशुओं को रखने की जगह क्या कहलाती है आवास। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बाहर बांधने की, सर्दियों में कहाँ बांधना पड़ता है अंदर बांधना पड़ता है, गर्मियों में छाया में बांधना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में पशुओं के सींग रोदन करना, सींग दबाना। तो ये मोस्टली ये 4-5 टॉपिक हैं जिनको अपन देखते हैं। देखो सबसे पहला टॉपिक है पशु गणना। पशु गणना ये आप जीके में पढ़ के आए हो, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनिमल सेंसस। इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, इसका अंतराल कितना होता है, कितना होता है अंतराल 5 वर्ष। आपसे प्रश्न पूछे पशु गणना का अंतराल कितना होता है, कितना होता है 5 ईयर्स, और अपन इंसानों गणना कितना होता है 10 वर्ष। उसके बाद में है इसका कार्य कौन करवाता है, अजमेर। कौन करवाता है, अजमेर। इसके अनुसार ही अपन पढ़ते हैं सर्वाधिक गायें कहाँ हैं, सर्वाधिक भैंस कहाँ हैं, सर्वाधिक बकरियाँ कहाँ हैं। ठीक है, भारत में टोटल कितने पशु हैं ये अपन पढ़ते हैं, कौन सा क्या स्थान है। ठीक है, पशु प्रजनन आप सब समझते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसा टॉपिक है जो बिना किताब के भी आप देखते रहते हो। ठीक है, देखो पशु प्रजनन 2 प्रकार का होता है, अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन। ठीक है, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। इसमें आपको मोस्टली ध्यान रखना है वो जैसे खच्चर है तो खच्चर नर और मादा, उसमें ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा ग्रेडिंग अप है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन है, कौन से रोग आनुवांशिक रूप से फैलते हैं, अपन उनके बारे में पूरा अध्ययन करते हैं। पशु प्रजनन का उद्देश्य पूछते हैं कई बार, तो उद्देश्य क्या होता है अपना, यदि गाय भैंस है तो ज़्यादा दूध होना चाहिए या ज़्यादा वसा होनी चाहिए, और मुर्गी है तो ज़्यादा अंडे देने वाली होनी चाहिए, तो ये प्रजनन के उद्देश्य हैं। सूअर है तो ज़्यादा मांस देना चाहिए। ठीक है, पशु मेले, देखो मेले वो होते हैं जनरली, मेला अपन वो समझते हैं कि गणगौर का मेला गए, वहाँ झूलर चकरी झूली और कोई भी चीज़ खरीद ली। पशु मेले में क्या होता है, ऐसा एनिमल फेयर्स। प्राचीन समय में क्या होता था कि पशु, आजकल तो क्या फ़ोन पे, आजकल तो व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, एनिमल ऐप हैं, आप ऑनलाइन पशु देख सकते हो, बेच सकते हो, या किसी को कह सकते हो कि मेरे को गाय चाहिए, भैंस चाहिए। पहले क्या होता था, फिक्स जगह होती थी मेलों के लिए। गाँव में मेले जैसे सेल नहीं लगती है वैसे मेले होते थे। जैसे तेजाजी मेला लगता है नागौर में अपने, तो वहाँ फिक्स था कि वहाँ तेजाजी बैल ही मिलेंगे। वहाँ क्या मिलेंगे, तेजाजी मेले में नागौरी बैल ही मिलेंगे, थार पार कर गाय वहाँ मिलेगी, ऐसे फिक्स जगह होती थी। तो राजस्थान में टोटल मेले पूछे तो आपसे कितने बढ़ते हैं, आधिकारिक रूप से 10 मेले बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन सा मेला कब बढ़ता है इसका समय ज़रूर पूछता है, ध्यान रखना। और समय आपको किस में याद करना है, हिंदी महीनों में। मेलों में 3 प्रकार की चिट्ठी होती है, वो चिट्ठी ज़रूर पूछता है। सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, सबसे छोटा पशु मेला कौन सा है, सबसे लंबी अवधि में कौन सा मेला चलता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। देन है पशुओं की पहचान करना। मनुष्यों की पहचान कैसे होती है, जैसे अपन भीड़ में आप मैं दिखूँ आपको तो आप मेरे को कहो, नाम से तो बुलाओगे ना, ये थोड़ी कि गाय भैंस वाले सर आ जाओ या एनिमल वाले सर आ जाओ, आप कहोगे दिनेश जी सर, या जो मेरा नाम आप नाम से बुलाओगे। आप किसी को बुलाना चाहते हो कि आप इधर आओ, नाम लेके तो बुलाओगे। जैसे मैं कहूँ कि एक्स आप इधर आओ या ए आप इधर आओ, तो नाम पहचान होती है। तो पशुओं में पहचान कैसे करते हैं, उनके अपन टैग लगाते हैं। मोस्टली अपन क्या लगाते हैं, टैग लगाते हैं।
कुछ पशुओं को दागते हैं, जैसे ऊँटों को दागा जाता है ब्रांडिंग। आप ऊँट पे देखना नंबर लिखे होते हैं, कमल का फूल बना होता है, गुलाब का फूल बना होता है। कई इंसान भी अगर एक दूसरे को दागते हैं, कई सिगरेट से अपना नाम लिख लेते हैं, या प्राचीन लोगों को देखना या हाथ पे नाम लिखा हुआ होता है, तो वो उनकी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, फिक्स पहचान होती है। तो पहचान करनी, मुर्गी में अपन टेग लगाते हैं और उसको ये रिंग्स पहनाते हैं पैरों में, सूरों को दागते हैं। तो अलग अलग पशुओं की अलग अलग विधियाँ हैं। देन पशुओं की उम्र ज्ञात करना। अभी अपन की उम्र बताओ आपकी, तो लड़कों से पूछोगे 2-4 साल बढ़ा के ही बताएगा, क्योंकि उम्र में क्या होता है, उम्र उल्टी चलती है। जब आदमी छोटा होता है तो बड़ी उम्र बताता है, और जब बड़ा होता है ना तो वो उम्र कम बताता है। लेकिन मोस्टली अपन महिलाओं से पूछते हैं ना कि आपकी उम्र, तो वो 4-5 साल कम ही बताएगी। आप लड़कों से पूछना, या तो एग्जिट बता देगा या 2-4 साल बढ़ा के बताएगा। तो ये उम्र का सिस्टम है। अब अपन बात करेंगे पशुओं की। आप किसी भैंस से उम्र पूछो, उम्र कितनी बताएगी थोड़े वो। तो पशुओं की उम्र सबसे अच्छा तरीका होता है इनका दांत देखकर। क्या देखे जाते हैं, दांत। पशुओं में दांत कितने होते हैं, 32, और 32 दांत होते हैं। उनमें ICPM दंत सूत्र लिखना। ऊँट में कितने दांत होते हैं, गाय में कितने होते हैं, भैंस में कितने होते हैं। सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था, ऊँट में कितने दांत होते हैं। आपसे पूछे गाय में कितने दांत होते हैं, 32। मनुष्य में कितने होते हैं, 32 होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। उम्र ज्ञात करने की और भी विधियाँ हैं। सींगों से उम्र ज्ञात करते हैं। भैंस के सींग पे क्या छल्ले बनते हैं, जैसे अपने अंगुली में नहीं बना हुए छल्ला, ऐसे भैंस की सींग पे क्या बनते हैं, छल्ले। तो आप छल्लों से देख सकते हो। तो उसका सूत्र होता है 2 प्लस छल्लों की संख्या। पहला छल्ला कितने वर्ष की उम्र बनता है, 3 वर्ष की उम्र पे, ठीक है। देन है सींग रोदन। सींग रोदन देखना, जो नर पशु होते हैं गाय भैंस में, उनके अपन कहते हैं सींगों को दबाया जाता है। सींग दबाने के 2 फायदे हैं। एक तो जब वो लड़ेगा ना तो एक दूसरे को घायल नहीं करेगा। दूसरा, सींग नुकीले होते हैं। अगर आप मान लो इंसानों की लगा देना तो चोट लगने का खतरा रहता है। तो सींग रोधन की कई विधियाँ हैं। इसमें सबसे अच्छी विधि है कास्टिक पोटाश विधि, KOH, यानी ये बचपन में काम में ली जाती है। दूसरी है विदुडियोनर का प्रयोग, बड़े सींगों को बनारी से काटते हैं, ठीक है। इसके अलावा सींग वड्डियों का उपयोग। देखो सींग क्या काम आते हैं। प्राचीन आप खेती पढ़ोगे, एग्रीकल्चर में आपने पढ़ा होगा, ऋषि खेती, बायोडायनेमिक खेती, उनमें सींगों से खाद बनती है। अब सींग जैसे नहीं कि सींग को गला खाद बनाएंगे, सींग के खोल में गोबर को भरते हैं, फिर खाद बनाते हैं। सींग सजावटी वस्तुओं के काम आते हैं बनाने की। हड्डियाँ जो होती है, हड्डियों में होता है फास्फोरस। तो हड्डियाँ क्या काम आती है, फास्फोरस खाद बनाने के काम आती है। इसके अलावा इनसे कंगे बनते हैं। आप देखना प्राचीन दादी माँ का कंगा देखना, वो हड्डी का ही बना होता है। बटन बनते हैं, सजावटी वस्तुएं बनती है। तो ये हड्डी है। पशु चारागाह प्रबंधन। देखो पशु चारागाह प्रबंधन क्या होता है। चारागाह प्रबंधन मैंने भी आपको बताया था, आहार संतुलित आहार, जीवन निर्वाह आहार, ये आहार के टाइप्स हैं। तो अपन आहार जो पशुओं को देते हैं ना, उसमें सूखा चारा कितना देना है, हरा चारा कितना देना है, ये है। लेकिन चारागाह जहाँ शब्द आ गया ना, चारागाह वो जगह होती है जहाँ पशु चरते हैं। अभी देखो आप, बरसात का मौसम, सावन है, चारों तरफ हरियाली है, लोग अपने पशुओं को चराने लेके जा रहे हैं, वो होते हैं चारागाह। पड़त भूमि क्या होती है, चारागाह आप कैसे बनाओगे। जैसे पश्चिम राजस्थान में सेवन घास लगाते हैं, सेवन घास, दामन घास। वो इधर अलवर में पूरी राजस्थान में मक्खन घास लगाते हैं। तो वो जब घास बड़ी हो जाती है पशुओं को छोड़ देते हैं उसमें, तो पशु आराम से उसको चरते रहते हैं। फिर है पशु अनुसंधान केंद्र। देखो अनुसंधान केंद्र अपन देखें तो एक तो अपने IVRI सब जानते हैं कहाँ है, इज्जत नगर। और इज्जत नगर कहाँ है, जहाँ झुमका गिरा था, यानी बरेली। कहाँ है, बरेली। फिर आप पढ़ोगे CRI, इट मीन्स गाय अनु संस्थान, ये कहाँ है, मेरठ। फिर आप पढ़ोगे सबसे इंपॉर्टेंट, नाम GK में पढ़ा होगा, कसवारी। कसवारी कहाँ है, टोंक। यानी ऐसे पशुओं के अनुसंधान केंद्र हैं। अब अपने को पशु कौन कौन से पढ़ने हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ ना। एक बार देखो इसको कंप्लीट कर दे अपन, फिर आप कहोगे सर बताया ही नहीं आपने। तो देखो अपन ने पढ़ा पशु गणना 5 वर्ष पे। पशु प्रजनन 2 प्रकार का होता है। पशु मेले कितने हैं, 10। क्या याद करोगे, समय, सबसे बड़ा हिंदी में के नाम। पशुओं की पहचान करना, टीक लगाना। फिर अपने उम्र क्या सबसे अच्छी विधि है, दांत देखकर। और पशुओं में दांत कितने होते हैं, 32। अलग अलग पशुओं में अलग अलग होते हैं। सूअर में 44 होते हैं, ठीक है। सींग रोदन, सींग कैसे दबाते हैं, सबसे अच्छी विधि कौन सी बेटा, KOH। सींग व हड्डियों का उपयोग, सींग खाद में और हड्डी भी खाद में काम आती है, और सजावटी वस्तु है। चारागाह प्रबंधन, आहार और अनुसंधान केंद्र, अभी मैंने आपको बताया, कसवारी, NRCG, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर गोट। देखो 5 टॉपिक अपने क्लियर हैं। देखो 5 टॉपिक याद करो आप, जिसके अलावा कुछ नहीं है अपने। 5 देखो बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। पशुपालन का सामान्य ज्ञान, यानी पशु विज्ञान का परिचय। सबसे पहले जैसे अपन बात करें कि
प्राचीन शिलालेख है ना, अपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, महाराम, उसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो आप देखोगे नंदी बैल का। सीधा प्रश्न है, कोई गणित नहीं लगानी आपको। प्राचीन शिलालेखों में किसका उल्लेख मिलता है? नंदी बैल का। पशुपालन मंत्री कौन है? भारत के कौन है? राजस्थान के कौन है? ये आपको पता होना चाहिए। पशुओं का सामान्य ज्ञान, जैसे गरीब की गाय किसे कहते हैं? बकरी को, सबको पता है अपने को। परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं भेड़ को। किसको कहते हैं? भेड़ को। हिंदू धर्म में किसको माता कहते हैं? गाय को। तो बेसिक है। क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? वैज्ञानिक नाम याद होना चाहिए, उसके मांस का नाम याद होना चाहिए, और मुर्गी का मांस जिसे क्या कहलाता है? चिकन। सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं? सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? समूह क्या कहलाता है? उनके बच्चा क्या कहलाता है? बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई घोल के पिला दूँ, आपको याद आपको करना है ये, ठीक है। पशुओं की नस्लें मैंने बताया, नस्ल 5 प्रकार की है। जैसे मुर्रा, बदावरी, सूरती, आपको पहचान करनी आनी चाहिए। इससे पूछा HF, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा HF किसकी नस्ल है? गाय की। बदावरी किसकी है? भैंस की। बीकानेरी किसकी है? ऊँट की। बीकानेरी किसकी नस्ल है? ऊँट की। मेरिनो किसकी है? भेड़ की। पशुओं के रोग मैंने आपको बताया, रोग में ज़्यादा कुछ नहीं है, रोग कारक याद कर लो। पहले आप रोग का नाम याद करो, कौन सा रोग है, उस रोग से कौन सा लक्षण हो रहा है, उसका क्या टीका है। जैसे BQ में ब्लैक क्वार्टर रोग है उस रोग में क्या होता है BQ में कि BQ रोग में क्या होता है कि पशु के मांसल भाग में सूजन आती है, और दबाने पर कैसी आवाज़ आती है? चुरु चुरु की आवाज़ आती है। तो गलघोटू रोग है ऐसा रोग जिसको कोरोना की तरह लक्षण होते हैं। कौन सा रोग है वो? गलघोटू। सामान्य प्रबंधन मैंने अभी आपको बताया, सामान्य प्रबंधन में वही नस्ल वगैरह बताइए आपको। तो ये अपनी पशुपालन है। और आपको जो पशु याद करने हैं ना, वो ज़्यादा गणित नहीं लगानी आपको पशु याद करने में। पशु अपने हैं जो आपको याद करने हैं ना, मेन देखो, गाय, गाय के बाद में है भैंस, भैंस के बाद में है भेड़, भेड़ के बाद में है बकरी, बकरी के बाद में है ऊँट और मुर्गी, और 7 नंबर पे है सूअर। आपको इनकी मीनिंग आनी चाहिए। गाय को बोलते हैं काऊ, लेकिन अपन यहाँ बोलेंगे केटल। भैंस को बोलते हैं बुफेलो, भेड़ को बोलते हैं सिप, बकरी को बोलते हैं गोट, ऊँट को बोलते हैं कैमल, मुर्गी को बोलते हैं हैन या पोल्ट्री, और सूअर को बोलते हैं स्वाइन। ये हैं इनके वैज्ञानिक नाम। बुबेलिस बुबेलिस, बोस इंडिकस, बुबेलिस बुबेलिस। भेड़ का होता है ओविसेरिस, बकरी का कैप्राइरिकस। ऊँट 2 प्रकार के होते हैं, एक कुब्बड़दारी और 2 कुब्बड़दारी। एक कुब्बड़ कैमलस ड्रोमेडेरियंस और 2 कुब्बड़ कैमलस बैक्टीरियंस। देन मुर्गी का गैलस डोमेस्टिका और गैलस गैलस, और सूअर का सस इंडिकस। गाय का मांस बीफ, भैंस का बफन और जंगली भैंस का केरा बीफ, भेड़ का मटन, बकरी का चेवन, बकरी का होता है, अपन नहीं बोलते चवन्नी, यानी गरीब की गाय तो चेवनी बोलते हैं या चेवन बोलते हैं। ऊँट का मांस खाते नहीं है, और मुर्गी का मांस चिकन, और सूअर के मांस को बोलते हैं पोर्क या बेकन। अब देखो यहाँ से सीधा क्वेश्चन उठाता है, राजस्थान में बेकन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? यानी राजस्थान में सूअर के मांस की फैक्ट्री कहाँ है? अलवर में। कहाँ है? अलवर में। ये पशुओं का जनरल नॉलेज है। अनुसंधान केंद्र याद कर लो, फिर इनकी नस्लें याद कर लो, समूह याद कर लो। ये मोटा मोटा अपना एनिमल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अपन टॉपिक चालू करेंगे भैंस की नस्लें, वो अपन अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, दोहराइए, निश्चिंत रहिए। सिलेक्शन पढ़ोगे जरूर होगा, ये चीज़ मान के चलना आप, ठीक है। सिलेबस से बाहर कोई पर्सन नहीं जाएगा, जो जाएगा वो आपके अलावा किसी और को भी नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।